जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी के रिवर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर हम लोग जो रिवर पढ़ते हैं उसमें से यूपी का 70% रिवर हम लोग कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ नदियां हैं 3-4 जो हम लोगों को इसमें डीपली पढ़ना है। जैसे हम लोग को राप्ती पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, हिंडन है, ठीक है ना। ये सब नेशनल स्तर पर हम लोग को सोन हो गया, ठीक है ना। ये सब नदियाँ जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग उतना डीपली नहीं पढ़ते हैं जितना यूपी की स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें गंगा नदी मेन है, ठीक है ना, जो आपकी बिजनौर से यूपी में एंट्री रहती है और ये बलिया से जा के निकल जाती है। इसका यूपी में एंट्री पॉइंट बिजनौर है और एग्जिट पॉइंट इसका बलिया है, गंगे का, ठीक है ना। जैसे कि गोमुख से भागीरथी नदी और अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है, ठीक है ना। और इसका उद्गम स्थल गोमुख है, वो तो उत्तराखंड में। लेकिन हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी में ये बिजनौर से एंट्री लेती है और ये बलिया से निकल जाती है, ठीक है। एंट्री पॉइंट इसका बिजनौर है और एग्जिट पॉइंट इसका बलिया है। हम यूपी मैप हमने इसके पहले पढ़ा दिया, इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सहारनपुर के बगल आपका बिजनौर पड़ता है, ठीक है। और हम लोग फिर इस गंगा को आधार मानकर उसके उत्तर और उसके दक्षिण यानी कि उसके बाएं और उसके दाएं साइड की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली नदी होगी, ये है आपकी रामगंगा, जो मैंने रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है। ये रामगंगा आपकी दूध तौली एक जगह, एक रेंज है उत्तराखंड में, वहाँ से निकलती है, ठीक है ना। और ये आपका बिजनौर में कालागढ़ एक जगह है, वहाँ से ये यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर के कालागढ़ से ये यूपी में प्रवेश करती है और ये कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। इसका 4 इंपॉर्टेंट है। कालागढ़ बिजनौर से यूपी में एंट्री लेती है रामगंगा और ये आपके कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूके में एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो रामगंगा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। इतना रामगंगा के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी नदी है गोमती नदी। देखिए, गोमती नदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, कुछ ही हैं। जैसे कि गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, गोमती नदी पीलीभीत जिले के फुल्लर, एक वहाँ का झील है, पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से ये निकलती है गोमती नदी और ये गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती है। यही, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, जौनपुर, ठीक है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट शहर हैं जिन क्वेश्चन बनते हैं, ये गोमती नदी के किनारे बसे हैं। और ये फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत में है जो, और वो आगे आपका गोमती नदी आके गंगा में, ये गाजीपुर में आके मिल जाती है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गोमती के। गोमती नदी के एक सहायक नदी है सई नदी, और सई नदी गोमती की सहायक है, बस इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है। और सई नदी प्रतापगढ़ में बहती है और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है, प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है हम लोग के पास घाघरा नदी, ठीक है ना। घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार के, ठीक है ना, मापचा चुंगो ग्लेशियर से। तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से घाघरा नदी का उद्गम होता है और ये लखीमपुर खीरी और बहराइच का बॉर्डर बनाते हुए यूपी में प्रवेश करती है। कौन सी नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच का बॉर्डर बनाती है? घाघरा नदी, ठीक है ना। और यही घाघरा नदी के जब फैज़ाबाद पहुंचती है तो फैज़ाबाद में इसी घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है। फैक्ट क्लियर हो रहा है? सरयू नदी फैज़ाबाद में घाघरा को कहा जाता है, ठीक है ना। और ये पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का बॉर्डर बनाती है और तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये इसका एग्जिट हो गया, एंट्री हो गया। अब ये आपका बलिया से जो यूपी से बाहर निकल जाती है, इसका भी एग्जिट पॉइंट बलिया है, ठीक है। गंगा का भी एग्जिट पॉइंट बलिया है, इसका भी एग्जिट पॉइंट बलिया है और बिहार में जाके ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फैक्ट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। और घाघरा की एक सहायक नदी है काली नदी, जो मैंने येलो से किया है, और उसी काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। काली नदी का उद्गम होता है पिथौरागढ़ के काला पानी जगह से। पिथौरागढ़ से काला पानी जगह है, वहाँ से काली नदी का उद्गम होता है और टनकपुर जो उत्तराखंड में और यूपी बॉर्डर है, टनकपुर से इसका नाम शारदा पड़ जाता है, ठीक है ना। और ये आके शारदा से घाघरा से मिल जाती है।
और शारदा नदी यूपी में पीलीभीत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, यानी कि पीलीभीत और नेपाल का बॉर्डर पे ये यूपी से एंट्री करती है, ठीक है ना। और ये सीतापुर में एक नाम है, जगह है बसरा, BASARA, बसरा में आके ये घाघरा से मिलती है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट में धीमे धीमे बता रहा हूँ, इसे पेन डाउन कर लीजिएगा, नोट लीजिएगा। वैसे मैंने नीचे एक चार्ट बनाया है, मैं स्लाइड लगाऊंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, ना इधर की बातें ना उधर की बातें, ज़्यादा समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाने में ही चीज़ें भटकती हैं। एक एक पॉइंट जो एग्ज़ाम में आएगा वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बसरा में जो सीतापुर में घाघरा से मिल जाती है शारदा, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, और ये आपका पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पिथौरागढ़ के काला पानी जगह है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग राप्ती नदी से। राप्ती नदी भी घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है ना। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। रुकमकोट स्थान है धौलागिरी नेपाल में, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। रुकमकोट जगह धौलागिरी में जो रेंज है नेपाल में, वहाँ से राप्ती का उद्गम होता है और ये घाघरा से आके मिल जाती है नियर बलिया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। गोरखपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। धीमे धीमे एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये थी गंगा नदी के बाएं साइड से मिलने वाली नदियों के बारे में, ठीक है ना। तो एक और नदी पड़ती है, गंडक है, जो यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, पर वो यूपी स्पेशल से महत्वपूर्ण नहीं, पर याद कर लीजिए गंडक है जो यूपी और बिहार की सीमा बनाती है, ठीक है ना। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, गंगा लेफ्ट साइड रिवर्स, ठीक है ना। गंगा रिवर एंट्री पॉइंट बिजनौर, एग्जिट पॉइंट बलिया, सिटी कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर। फिर रामगंगा है, ये आपका दूधतोली से निकलती है, रेंज यूके में है जो, और ये कालागढ़ उत्तर प्रदेश में आके एंट्री करती है, ठीक है ना। एकदम चार्ट बनाया है, इससे एकदम देख लीजिएगा। कन्नौज में आके ये इन गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। गोमती नदी पीलीभीत फुल्लर झील से निकलती है। गाजीपुर में जगह है कैथी, मैं उसमें नहीं बता, इसे बता रहा हूँ, गाजीपुर में जगह है कैथी, गंगा में आके मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसी नदी के किनारे है, ठीक है। घाघरा जिसको सरयू भी कहा जाता है, यह आपका मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। और ये लखीमपुर खीरी बहराइच से के बॉर्डर से यूपी में एंट्री करती है, और ये बलिया में आके इसका एग्जिट पॉइंट है। फैज़ाबाद इसी शहर के किनारे स्थित है, और फैज़ाबाद से इसको जो है क्या कहा जाता है, सरयू कहा जाता है। शारदा जिसको काली नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है। पीलीभीत नेपाल बॉर्डर बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बसरा सीतापुर इन घाघरा में आके मिल जाती है, बसरा जगह जो सीतापुर में है, ठीक है ना। और राप्ती नदी आपका रुकुमकोट एक जगह है, धौलागिरी रेंज नेपाल, वहाँ से निकलती है ये, और ये बलिया में नियर बलिया में आके ये घाघरा से मिल जाती है, ठीक है ना। और ये गोरखपुर इसी शहर के किनारे, इसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट, इसी सब में से क्वेश्चन रेज होता है। अगर इतना अगर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी इसमें रोबोटिक्स नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, सीधे से याद करना है, क्योंकि हम लोग नेशनल लेवल पर रिवर्स पढ़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यूपी की रिवर्स बहुत आसान है, क्योंकि इसमें गंगा यमुना मेन इंपॉर्टेंट, गंगा यमुना अभी हम लोग पढ़ेंगे, चंबल जो अधिकतर हम लोग पढ़े रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग घाघरा पढ़े रहते हैं, शारदा पढ़े रहते हैं, रामगंगा भी पढ़े रहते हैं। तो यूपी स्पेशल की नदियाँ ज़्यादा टफ नहीं होती, ठीक है। बस वो कौन सा मेन शहर किसकी नदी किनारे ये पूछा जाता है, यूपी में कहाँ से एंट्री ले लेती है वो पूछा जाता है, किस नदी पे कौन सा डैम है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डैम का चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज आयुष्पादन फ्रेंड्स, दिस इज यूपी स्पेशल। थैंक यू वेरी मच, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसकी और भी इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाद में। राइट हैंड साइड, सॉरी, गंगा की नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ये फर्स्ट पार्ट है रिवर्स का। थैंक यू वेरी मच।